बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तस्कीन फातिमा आर्ट्स वाली। मैं मरियम इस्माइल एकेडमी में एक सहूलत कार के तौर पे मौजूद हूँ। पिछली बार तो मैंने अपनी जो लाइफ जर्नी बताई थी वो सिर्फ चंद लोगों को मखसूस बताई थी, तो आज फिर से एक बार स्टार्ट करूँगी अपनी लाइफ जर्नी। दरअसल मुझे शौक था बचपन से कंप्यूटर का। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँगी, लेकिन जो भी आएगी वो दिल से आवाज़ आएगी, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी टांगे कहाँ हुई है कि सबसे पहले जब मैं छोटी थी मुझे शौक था कंप्यूटर का। या मेरे वालिद साहब ने ख्वाहिश की थी कि डॉक्टर बनने की, लेकिन हम यानी मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन मेरी सिस्टर थी बड़ी जो कि मौजूद है इस वक्त शायद हमारे, जो कि आपके पीछे बैठी है। तो उनको कहा था कि आप टीचिंग करेंगी, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं डॉक्टर बनूंगी, आप टीचर बनिएगा। तो मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाई, लेकिन कुछ ऐसे हालात हो गए थे घर के कि मैं ये चीज नहीं कर पाई। अभी भी मेरे हाथ कांप रहे हैं, दिख रहा है सबको। मैं माइक ऐसे रख देती, ठीक है। तो मैं ज़ाहिर है मैंने मैट्रिक की, तो उस वक्त ऐसे हालात थे कि मैं आगे पढ़ नहीं पाई। यानी फीलिंग हो रही है कि आप लोगों में एहसास आ रही है, आपकी चिली पे स्माइल आ रही हूँ मैं। अच्छा, ये मेरे उस्ताद का कहना है कि अगर आप हंसा पाई लोगों को तो ये समझे आप मेरे अंदर टैलेंट है। अगर नहीं कर पाई, बोर हो रही है महफिल, तो आप समझे बेकार है, आप में जज्बा नहीं आए किसी को देने के लिए। तो मेरा बच्चों से ये भी काम है कॉन्फिडेंस पैदा करना, ये भी मैं करती हूँ, बिल्ड कर रही होती हूँ। लेकिन मैं अपनी लाइफ जर्नी बता रही थी, वो पहले बताऊंगी मैं। तो मैं मैट्रिक के बाद मैंने स्टार्ट की, 2 महीने में घर पर रिलैक्स रही। लेकिन हमारी एक टीचर थी जिनका नाम तो मुझे भी याद नहीं, थोड़ा थोड़ा याद है, मिस तस्लीम नाम था शायद, थोड़ा थोड़ा ज़हन में। तो उन्होंने कहा था कि मेरी वालदा से कि बच्चों को घर पे ना बिठाइएगा, क्योंकि आप अगर बैठते हैं डिप्रेशन, आप साइको थोड़ीपन आ जाएगा इसमें। क्यों जो सफर करती हैं, ट्रेवल करती हैं, वो बच्चियां घर पे नहीं बैठ पाती हैं, यानी उनको घर पे मत बिठाइएगा। मैंने ये फील किया, 2 महीने में घर पे बैठी, लेकिन मुझ में वो थोड़ी चीजें आना शुरू हो गई। मैंने कहा इससे पहले आप पागल बनो, आप कहीं चली जाओ जॉब करने। तो मैं जॉब करने चली गई। साथ में पड़ोस में था बुखारी पब्लिक हाई स्कूल, जिनके प्रिंसिपल थे जुनैद सर, बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो भी मुझे सपोर्ट करते थे, इंग्लिश सिखाते थे मुझे, और ग्रामर इंग्लिश में होती है वो सिखाते थे। वहां से फिर मुझे कुछ थोड़ी सी ख्वाहिश हुई कि मुझे कंप्यूटर भी सीखना चाहिए। फिर मुझे एक दफा ऑफर आई, और मेरे साथ एक थी फैसिलिटेटर जो कि मेरे साथ चंद माह पहले भी मौजूद थी, जिनका नाम था जपेरिया हैप्पीनेस। तो वो आई और उन्होंने मुझे कहा कि तस्कीन फातिमा के इसी तरह एक फील्ड है, जिनका नाम एक इदारा है, और उनकी जो फाउंडेशन की जो फाउंड है, बानी है, वो रेहान अल्लाह वाले। मैंने कहा मैंने तो जिंदगी में किसी का नाम ही नहीं सुना, टेलीविजन खोल के नहीं देखा, तो मुझे क्या पता फाउंडेशन कौन है और कौन बानी है वहां के। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया। अभी जो दिल में आ रहा है वो जबान पे आ रहा है, पता नहीं आप लोग को अच्छा लगे ना बुरा लगे। अगर गलती करी तो माफ कीजिएगा। जी जी, जल्दी खत्म कर दूंगी मैं। तो उन्होंने मुझे कहा, फिर हमें कहा कि आपकी जनवरी में ट्रेनिंग होगी, और हमें 5 टीचर्स चाहिए हैं, जो कि फाउंडेशन कैंपस है जो कि रेहान अल्लाह वाला के स्कूल बनेगा वहाँ पर। तो हम वहाँ पर आ गए। बार बार सुनाई दे रहा था राना जाहिद तुर्की वाला। तो मेरे दिमाग में ना अक्सर ना मैं चीजें सुनती हूँ तो मेरे अंदर ना इमेजिन शुरू हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है कि उसकी तस्वीर ऐसी होगी, यूं आंखें होंगी, राना जाहिद तुर्की वाला ऐसे नाम था। मुझे लगा मूछे हैं बड़ी बड़ी होंगी, मेरे जहन में ये चीज ख्याल आ रही थी राना से मुराद। तो मैंने जब उनको देखा तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी, उनकी वही मुझे बड़ी बड़ी नहीं थी जो डरावनी हो, मैं डर जाऊंगी। तो ये चीज हुई, उन्होंने मुझे ट्रेन की, और खास तौर पर उनका वो सपोर्ट था कि वो मुझे अभी भी बिल्ड करते हैं और मुझे पॉलिश करने में एक असर नहीं छोड़ते हैं। थोड़ी बहुत मेरे वालिद साहब है जिन्होंने शायरी वगैरह करके हमें सहाय करते थे, वहां से भी मिली मुझे ये आदत, मुझे वहाँ अपने वाले साहब से मिली, अपनी वालदा से मिली। इसके बाद फिर हम ट्रेनिंग पर आए, हमने ट्रेनिंग की। फिर हमें जब हमें ट्रेनिंग मुकम्मल हुई रमज़ान में, फुल इंटरव्यूज वगैरह जितने भी हमने मुकम्मल किए। फिर उसके बाद हमें कहा कि आपको दौलत सर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा ऑनलाइन एकेडमी में। मैंने यकीन सच बताएं कि मैं जब भी बोलती हूँ सच ही बोलती हूँ, मुझे ऑनलाइन क्लास समझ नहीं आती सर, ये बात सच है, सबके सामने कह रही हूँ। मुझे ऑनलाइन क्लास समझ नहीं आती, अगर 4 बार बताया नहीं समझेगी। शुमाइल भाई गाइड करते हैं, इन्होंने जायफा भाई ने कहा, वो भी ऊपर से जा रहा था।
मुझे जब तक 3 बार कोई फिजिकली समझाए ना तब तक समझ आएगा, वो समझ आ गया तो यूं समझे वो मैंने बोलते ना पक्का पानी की तरह याद हो गया, वैसे ही मेरे साथ हो जाते, वो पानी की तरह याद हो जाए। जितनी भी ट्रेनिंग मिली है मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो मुझे दे रहे। फिर उसके बाद हमें मरियम स्माइल अकेडमी का कहा, फार्म हाउस तो नहीं बना वहाँ पर, स्कूल तो नहीं बना, लेकिन मरियम स्माइल अकेडमी बताया गया और वहाँ पर तभी तो स्टार्ट हुआ है। तालियां होनी चाहिए इनके लिए भाई। अच्छा ठीक है, मैं बोलती रहूँ। अच्छा, इसके बाद मरियम स्माइल अकेडमी में बोला हमारा विजिट हुआ, तब मुफ्ती सर से भी मुलाकात तो पहले भी हुई थी एक बार। सच्ची में। फिर इसके बाद हमें हम लोगों ने क्या किससे किससे खोल रही नहीं, रियल है जो मुझे लगा वो मैं बता रही हूँ। वो हमारे यहाँ विजिट हुई वगैरह हुई, थोड़ा इनकी आवाज सख्त होती थी, बोलती मुझे बताओ जब ये मसला है, तो मैं बोलती अब किसको मैं बताऊँ, एक बोले मुझे बताओ, दूसरा बोले मुझे बताओ, तो मुझे समझ नहीं आता था मैं किसको बताऊँ, तो मैं चुप हो जाती, बात थोड़ी बहुत सुन भी लेती हूँ। विजिट करने के बाद हमें कहा गया कि आप लोग मरियम स्माइल अकेडमी में रहेंगे और वहाँ पर इंटरव्यूज वगैरह जितने भी हैं स्टार्ट करेंगे। मैंने 51 से जैसे स्टार्ट किया, मेरे सब इंटरव्यूज सब कुछ डिलीट हो गया। आप यकीन करें हमारा सफर इतना आसान तो नहीं होता है। देखिए आप लोग ने भी कोंगी स्टार्ट किया होगा, मुनव्वर स्टार्ट किया होगा, आसान नहीं था ये सफर, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हमें पत्थर से भी वार हुए। हम 2 लेडीज होती थी, लड़कियां, पत्थर मारे गए। अब हमारे पास तो मर्द नहीं जम जाए, मैं क्या कहती थी, मैं वीडियो बना के बोलती थी डाल दूंगी, वीडियो बना के डालूंगी आप सबको। कितनी अजीब बात है, आप लोग ऐसे ना करो। वो दोबारा है पत्थर मारे, कोई भी आए पत्थर मार के जा, इंटरव्यू कर रही हूँ मैं, छोड़ भी नहीं सकती। बोली मेरा गेस्ट बोलेगा होस्ट भाग गई। तो मैंने इनको कहा कि आप लोग प्लीज ना करो ऐसी हरकतें। बहुत कुछ हुआ लेकिन अभी बहुत लंबी जर्नी है। और एक बार खुद फिर से खुशामदीद आपको मरियम स्माइल